दोनों के सदस्यों ने निर्विरोध निर्वाचन में अपनी भूमिका निभाई। उसके लिए मैं उनको भी अपनी ओर से बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि इस परंपरा को उन्होंने कायम रखा। और उसके बाद जिस ढंग से प्रत्येक सदस्य ने, जिसमें प्रस्तावक भी थे, अनुमोदक भी थे, उसके बाद भी ऐसे लगभग मैं समझता हूं 20 से अधिक सदस्यों ने जो अपनी भावनाएं व्यक्त की, उससे मैं अभिभूत हूं कि सबने मेरे पर विश्वास व्यक्त किया। और जैसा मैंने उनको भी कहा, मैं मूलतः शिक्षक हूं और शिक्षक के दायित्व और परंपराओं से मैं भली भांति वाकिफ हूं। और जब शिक्षक कभी भी अपने दायित्व के अनुसार कॉपियां जांचता है, न तो ऊपर रोल नंबर देखता है, न ऊपर कोई नाम देखता है, निष्पक्ष रूप से उस कॉपी को जांचता है, उसी प्रकार से सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ में जो निर्दलीय भी उसी में आ जाते हैं, मैं उन सब का पूरी तरह जो उनके अधिकार हैं संरक्षण रखूंगा। और साथ में आपसे भी अपील करूंगा, आप सब लगा इसमें सहयोग मिले, सबका आपस में जो भी कोई बात है मिल बैठ करके करें, समन्वय बैठे, ताकि राजस्थान का विकास हम सब लोगों के एक ही दायित्व है। हम अपनी विधानसभा से हम लोग चुन के आए और जनता ने हम सबको चुना है, चाहे पक्ष के लोगों को भी चुना है, विपक्ष के लोगों को भी चुना है। जैसे मैंने वहां कहा कि सरकार का काम है सरकार चलाना और निर्णय करना, विपक्ष का काम है कि वह उसमें से उनका ध्यान आकर्षित करे, मुद्दों को अपनी बात कहे, इसलिए सबको बराबर सार्थक बहस हो। ये आज मैंने सदन में भी कहा है और अभी आपके सामने दोहरा रहा हूं कि सबके अपेक्षा है सब अपनी मर्यादाओं, नियमों और परंपराओं के पालन करने में सहयोग करें। ऐसी कोई भी परिस्थिति न बनने दें जिससे अध्यक्ष को कोई कठोर निर्णय करने के लिए बाध्य होना पड़े। और साथ में मैंने सदस्यों भी अपील की है कि वे अध्ययन करें, लाइब्रेरी जाएं और साथ में पहले दिन से आग्रह किया है कि नियम 269 पढ़ करके आए। 269 की बहुत बड़ी, उसमें 10-12 बिंदु हैं जिनको पढ़ लेंगे, उसका पालन सदन में करेंगे तो मैं समझता हूं किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। मुद्दे को, सब मुद्दों को उठाइए, संक्षेप में उठाइए, उसे रिपीट मत करिए, सदन को सहयोग करिए, क्यों आखिर सदन की सीमाएं होती हैं और सदस्यों के पास बहुत सारे अपार मुद्दे कहने के लिए होते हैं। उसको किस प्रकार से संक्षेप में कह करके कहा जाए। कुछ नई बातें भी, जैसे आज मैंने पहली बार आपके कैमरामैन को जो मेन गेट से बाहर थे उनको आज अंदर आने की मैंने अनुमति दे दी। पहला ही काम आपसे बिना कहे वो आज मैंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया। और दूसरी बात जो मुझे कही गई है, निश्चित रूप से सारे पत्रकारों के मैं डीपीआर से मंगवा करके जो भी उसके लिए नियमों के अंतर्गत आएंगे उस संख्या को भी बढ़ाएंगे ताकि आप सब लोगों को भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करने का अवसर मिले। हालांकि सभी की संख्या तो बहुत बड़ी है, मुझे जितनी बताई गई 600 लोग की बड़ी सूची है। ये तो कभी किसी भी अध्यक्ष के लिए संभव होगा नहीं, लेकिन उसमें से अपन एक सिस्टम बना करके तय करेंगे, उसके कारण से आपको वह भी अनुमति मिले और समय पर आपको सब चीजों की जानकारी मिले, इसका भी अपन प्रयास करेंगे। और आपसे भी अपील करूंगा, सकारात्मक चीजों को अधिक हाईलाइट करें। आपको स्वतंत्रता है, आप दोनों बातों को करते हैं, लेकिन कई बार मुद्दों की दृष्टि से सकारात्मक बातें तो पीछे रह जाती हैं और कुछ ऐसे मुद्दे जो मिर्च मसाले से जुड़ी हुई होती हैं उनको, चूंकि मैं भी पिछले 50 साल से मीडिया से जुड़ा रहा हूं। 30 साल विद्यार्थी परिषद का दायित्व था, उस नाते मीडिया से मुखालिफ होता था। 20 साल से राजनीति में हूं तो आप सबसे मिलता रहता हूं। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बहुत हैं, चौथे स्तंभ में हैं और आप सबका सहयोग के बिना निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ा सकता। लेकिन हम सबका उद्देश्य एक है, राजस्थान का विकास है। और आज मुझे कहते हुए बड़ा नया जो लोकतंत्र के अंदर जो नए परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया किस तरह से राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला बनी है, गरीब घर से चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री लेवल तक पहुंचे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी एक गरीब परिवार से आते हैं। और मैंने भी कभी स्वप्न में नहीं सोचा था कि मैं इस पद पे रहूंगा। एक गरीब घर में पैदा हुआ था, घर पे लाइट नहीं थी, उस समय 10वीं की परीक्षा मैंने दी है। सुभाष उद्यान के अजमेर बगीचे के नीचे लाइट, स्ट्रीट लाइट के बीच में पड़ी, तो उस गरीबी को मैंने देखा है। इसलिए वह गरीबी को दूर करने के लिए यह सदन अपनी सक्रिय भूमिका अदा करे। तो हमने तो बंटवारा भी देखा, गरीबी भी देखी और संयोग से कॉलेज में पढ़ाते हुए प्रिंसिपल रहते हुए भी
कई अनुभव आए। पक्ष में भी 10 साल रहा, विपक्ष में 10 साल रहा, इसलिए मुझे अच्छी तरह ध्यान है क्या क्या मीडिया की बातें हैं, क्या क्या पक्ष की बातें हैं, विपक्ष की बातें हैं। लेकिन मर्यादा और नियमों का पालन तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, सबसे अपेक्षा है कि उसके बिना फिर सदन टाइम में सारे मुद्दों को नहीं ले सकता। अब प्रश्नोकाल होता है, दूसरे कई मुद्दे हैं। अभी कई सदस्यों ने कहा कि पर्ची का भी अनुमति दी जाए। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसे बहुत जल्दी हम मिल करके निर्णय करके, लेकिन नए नए आयाम स्थापित हो, डिजिटल की ओर हम लोग बढ़ें, सदस्यों को और हम डिजिटल के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं वो करें, तो निश्चित रूप से हर सदस्य भी आगत होगा। और जो नए सदस्य आए इसके लिए बहुत जल्दी 2 दिन का एक वर्कशॉप हम करने की सोच रहे हैं, ताकि उनको सारे नियमों से अवगत कराया जा सके और हम सब लोग मिलकर के इस सदन को अच्छे ढंग से चलाएं। पुराने लोगों से भी अपील करूंगा कि हम नयों के लिए एक अच्छा उनके लिए वातावरण हम बनाए रखें, ताकि उनसे वो सीख सकें, ताकि पुराने जिस प्रकार करते हैं नयों का भी उस प्रकार से ढलने के मौका मिलता है। नए पुराने दोनों हम सब लोग और सदन का अध्यक्ष भी, आप सब लोग भी मिल करके सदन को अच्छी तरह से चलाएं, और ताकि यह सदन जो पूरे देश भर में इसका बहुत ही गरिमामय इतिहास रहा है। और मैं आज पढ़ा था पुराने कौन कौन अध्यक्ष रहे, ऐसे मेरे से पहले 16 विधानसभा के अध्यक्ष रहे। ये 16 विधानसभा है, नहीं इस बार में 2 रहे, तो कुल मिलाकर के मैं 17वां अध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला है। तो उन्होंने अपने अपने समय पे बहुत ही अच्छे गरिमा में वहां पे निर्णय किए हैं, परंपराएं डाली हैं। उन सारी परंपराओं का पालन करते हुए उसमें भी कुछ अच्छी चीजें और जोड़ते हुए नए आयाम हम लोग स्थापित करेंगे और एक विकसित राजस्थान की ओर हम कदम बढ़ाएंगे। जिस ढंग से देश आगे बढ़ रहा है उसमें राजस्थान की भी सहभागिता पूरी हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। बीती सरकार में कई बार सदन हंगामे की भेंट चढ़ा है। इस बार क्या कुछ अनुशासन का कुछ कठोर कोई नया नजीर पेश करने की इस बार तैयारी है, आपको लगता है? देखो, मैं कोशिश करूंगा कि पहली स्थिति वैसे नहीं बने, और मान लो किसी कारण से बन जाती है तो तुरंत उनसे संवाद करके उस स्टेलमेट को समाधान किया जाए। क्यों हमेशा चाहे कितने दिन भी आप बातचीत मत करो, अंत में समाधान तो बातचीत से होता है। उस बातचीत की प्रतीक्षा और लंबा क्यों खींचा जाए, उसको तुरंत बातचीत करके उस मुद्दे को सुलझाया जाए, इसका प्रयास करूंगा। सर, कुछ सदस्यों ने ये भी आशंका जताई कि 10 साल विपक्ष में आप रहे थे, 10 साल सत्ता पक्ष में, कई विपक्ष वाले। और इस वक्त की बड़ी खबर, मंत्रिमंडल